आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ना राइट सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो वाटर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट के कौन कौन से एग्जांपल्स है, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक, ठीक है। और अगर ओपेक के एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे वुड, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, कार्डबोर्ड जो ये लकड़ी का फट्टा बना होता है, ठीक है। और मेटल्स, कोई भी मेटल्स है, जैसे लोहा, लोहे के आर पार हम नहीं देख सकते, कोई भी मेटल ले लो आप, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, अगर जिनमें से हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और जिनमें से हम नहीं देख सकते वो कौन सा है, वो है हमारा ओपेक, ठीक है। एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 क्या कह रही है, एक्टिविटी 6 है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड ए लाइटेड बल्ब। एक शीट लो पेपर की और उसमें से एक जलते हुए बल्ब की तरफ देखो। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को नोट करो। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट इट। 2-3 बूंदे तेल की लो और इस शीट के ऊपर फैलाओ ऑन द शीट ऑफ पेपर। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट। पहले एक सिंपल पेज से बल्ब को देखो, क्या तुम्हें वो बल्ब दिखेगा? फिर क्या करो, अपने जैसे हम देखते हैं, जैसे ठीक है, हम जैसे इधर हमने ये पेपर ले लिया, अगर हम इसमें से अगर लाइट को देखेंगे तो लाइट हमें नहीं दिखेगी, लेकिन अगर इसी पेपर के ऊपर हम इसके ऊपर तेल गिरा लें, उस तेल को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें, पेपर को जैसे ऐसे फोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पेपर है, जैसे इसमें हमने क्या डाला, तो ऑयल डाल लिया इसके बीच में और ऐसे पेपर को फोल्ड कर लिया। जब हम इसको खोल के देखेंगे और फिर इसके अंदर से हम बल्ब को देखेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट, जिसके ऊपर आपने तेल को फैलाया था, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो आप क्या देखोगे कि जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर विजिबल हो रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, क्या लेकिन कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, क्या तुम ऑयल्ड पेपर में से क्लियरली देख सकते हो? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या इसकी दूसरी तरफ की हर चीज़ विजिबल है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, ठीक है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसकुलेंट, ठीक है। ओ द मटेरियल्स, वे मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स, जो जिनमें से ऑब्जेक्ट देखे तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लियरली नहीं देखे जा सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या थे, जिनमें से हम क्लियरली सीन कर सकते थे, ठीक है। ओपेक क्या थे, जिनमें से हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे, जैसे लकड़ी। ट्रांसकुलेंट क्या है, जैसे ऑयल लगा हुआ कोई भी शीट, कोई भी पेपर जिसमें से हमें धुंधला दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसकुलेंट, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, हमें फैट के प्रेजेंस को कैसे किया था, कि हमने कुछ वो लिए थे, जैसे अखरोट बादाम लिए थे और उनको ग्राइंडर करके पीस करके उसमें रख दिया था पेपर में। अगर पेपर हमारा जैसे, और एक में हमने दालों को पीस के रख दिया था, पल्सेज को, एक पेपर में, जिस पेपर में हमने पल्सेज को रखा था, जिसमें हमने आलू की बाइट को रखा था, आलू के टुकड़ों को, उनके ऊपर कोई फैक्ट नहीं आता, लेकिन जिसके अंदर हमने अपने अखरोट बादाम को रखा था पेपर के अंदर, तो वो पेपर क्या हो रहा था, चिकना चिकना हो रहा था। उससे क्या पता चल रहा है कि इनके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, फैट्स के, ठीक है। दैट वाज ट्रांसकुलेंट टू, यही किसका केस है, ट्रांसकुलेंट का भी, ठीक है। ट्रांसकुलेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़े ऑयली पैचेस से होते हैं, जिनमें से हमें धुंधला दिखता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसकुलेंट मटेरियल, क्या तुम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो ट्रांसकुलेंट मटेरियल के, ठीक है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट्स एंड ट्रांसकुलेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, सी वांट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट। जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर अगर हम हाथ रख देते हैं तो हम इस टॉर्च की जो लाइट आ रही है उसको नहीं देख सकते, इससे हमें क्या हो रहा है, लेकिन जो टॉर्च की लाइट है वो हाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ इसकी लाइट को दिखने नहीं दे रहा, तो ये हमारा हाथ क्या हो गया, हमारा हाथ ओपेक हो गया, जिसमें से हम नहीं देख सकते, ठीक है। We learned that materials differ in the appearance and the way they mix water or other liquids. They may
float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can grouped on the basis of similarity, difference in their properties. तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि मटेरियल्स कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम दबा नहीं सकते, जैसे ये टेबल हो गई। कुछ सॉफ्ट होते हैं जैसे स्पंज हो गया, उसको हम इजीली ऐसे दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं, कुछ तैरते हैं पानी पे, कुछ डूब जाते हैं, कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ घुल जाते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं जो नहीं घुलते, ठीक है। तो हमने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शॉर्ट कर दिया, मटेरियल्स को छांट के रख दिया, ठीक है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन मटेरियल्स, ठीक है। तो हमें मटेरियल्स के ग्रुप बनाने की नीड क्यों हुई? इन एवरीडे लाइफ वी ओपन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्राय ग्रुप कर देते हैं मटेरियल को फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी इजीली के लिए, ठीक है, इजीनेस के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टूगेदर। सर तो हम घरों पे भी क्या करते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्सों को जो एक जैसे दिखते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। जैसे एक जार में हमने चीनी रख दी, ये तो नहीं है ना कि चीनी और नमक को हम मिला के रख दें, तो इससे हमारी इजीनेस हो जाती है। भी चीनी वाले जार में चीनी रख दो और नमक वाले जार में नमक रख दो और ऑयल वाले में ऑयल रख दो, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स टू लुक दैम ईजिली, यह अरेंजमेंट हेल्प करती है ईजिली से देखने के लिए। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप्स ऑफ बिस्कुट एट वन कॉर्नर ऑफ ही शॉप। और जो ये होता है हमारा शॉपकीपर होता है वो भी क्या करता है, जो बिस्किट्स के जार होते हैं उनको एक साइड रख देता है, जो टॉफीज के होते हैं उनको एक साइड रख देता है, ठीक है। ऑल शॉप एट अनदर विच ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर एट सम अदर प्लेसेस, ठीक है। यही है कि जहाँ दालें भी होती हैं और ग्रेन्स होते हैं जैसे, ठीक है, हमारे ये हो गए जैसे दाने हो गए ग्रेन्स के, जैसे ये चना वगैरह की, इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग जार होते हैं। जैसे ये पल्सेज के जार हैं, ये ग्रेन्स के जार हैं, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, ठीक है। देयर इज एंड उधर कोई और दूसरा कारण भी है कि ग्रुपिंग जो यूजफुल कैसे है। डिवाइड मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। और एक फ़ायदा क्या है ग्रुप्स को शॉर्ट करने का, छांटने का, कि हमें इन ग्रुप्सों की प्रॉपर्टी का पता चलता है, ठीक है। और क्या, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस हायर क्लासेज, और हम जो आगे का वो बड़ी क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने मटेरियल्स को अलग अलग कर दिया, जैसे हार्ड है, ये फ्लोट करता है, ये सिंक करता है, ठीक है, ये कंप्रेस हो जाता है, तो इससे हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट है। कीवर्ड्स देखो, हार्ड, हार्ड हमने कहा था कि हार्ड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। हार्ड क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनसोल्यूबल क्या होते हैं, अघुलनशील, जो वाटर में घुलनशील नहीं होते, जैसे सैंड हो गया, ठीक है, चाक पाउडर हो गया। लस्टर, लस्टर होता है चमक, जो हमारी मेटल्स होती हैं जैसे सोना चांदी, उनमें सब में क्या होती है, लस्टर होती है, चमक होती है, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिनसे हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स से फूड आइटम बन रहे थे, खाना बन रहा था, ऐसे मटेरियल से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स हमारी, ठीक है, मेटल नॉन मेटल या बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। मेटल्स वो होती हैं जिनमें लस्टर होती है, जिसमें चमक होती है, जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। सारी जो हमने इस चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल में होती है। जैसे कुछ मेटल हार्ड होती हैं जैसे लोहा, कुछ सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी फ्लोट करती हैं, कुछ सिंक करते हैं, किस में चमक होती है, कोई हमारी नीरश होती है, ठीक है। ओपेक, ओपेक वो होते हैं ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हम नहीं देख सकते। रफ क्या होते हैं, रफ होते हैं खुरदरे, क्या होते हैं, खुरदरे, ठीक है। सोल्यूबल क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसकुलेंट, ट्रांसकुलेंट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट वो होते हैं जिनमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें से हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल लगाओ ग्लास विंडो, और ट्रांसकुलेंट का जैसे ऑयल लगा हुआ कोई भी पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जो लकड़ी से बने होते हैं। तो ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो लकड़ी के मटेरियल्स हैं, जैसे टेबल, चेयर हो गए हमारे, ठीक है, बेड हो गया, और क्या जो भी लकड़ी से बनते हैं, जैसे बैट हो गया हमारा खेलने का, ठीक है।
सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच शाइन। कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो शाइन, जो चमक करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास बाउल है, ग्लास की कटोरी है तो वो शाइन करती है। प्लास्टिक का टॉय कोई शाइन नहीं करता, ठीक है। स्टील स्पून भी क्या करती है हमारी, शाइन करती है, चमक होती है उसमें भी, ठीक है। कॉटन शर्ट क्या होती है, कॉटन की जो शर्ट होती है उसमें कोई शाइन नहीं होती, ठीक है। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और ये मटेरियल्स दे रखे हैं, हमने क्या करना है इनको मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे बुक है, हमारी बुक किससे मिलकर बनी है, पेपर से, ठीक है। टेबलर किससे मिलकर बना है, ग्लास से। चेयर किसकी हो सकती है हमारी, चेयर वैसे प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। टॉय किसके हैं, और हमारी चेयर है जो लकड़ी की भी हो सकती है, वुड की भी। टॉय हमारा प्लास्टिक का हो सकता है। शूज हमारे किसके होते हैं, लेदर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे दिए गए ट्रू है या फॉल्स है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, तो ये बिल्कुल गलत है। पत्थर में से हम कभी भी नहीं देख सकते तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। ए नोटबुक हैज अ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक के पास चमक होती है और इरेजर के पास नहीं होती, तो नोटबुक में तो कोई चमक होती नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स। चार्क डिजॉल्व इन वाटर, मैंने बताया था कि चार्क पाउडर है जो कभी भी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो पानी पर तैरता है, ये क्या है हमारा, ट्रू। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर को कह रहा है वाटर में डिजॉल्व होती है, शुगर तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है। ऑयल मिक्स विद वाटर, ऑयल है जो वाटर के साथ मिक्स होता है तो कभी भी नहीं होता, वो उसके ऊपर पानी के ऊपर अपनी एक अलग सी लेयर बना लेता है, ठीक है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, ये क्या है, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, विनेगर जो सिरसा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में तो क्या है, राइट, ठीक है। ये कह रहे हैं गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। इनको हमने कैसे, ये कुछ मटेरियल्स के नेम दे रखे हैं, उनको हमने राउंड शेप और अदर शेप में लिखना है, ठीक है। ईटेबल और नॉन ईटेबल में लिखना है। तो वाटर की तो कोई शेप ही नहीं होती, उसको जिसमें डालती है वो उसी की शेप ले लेता है। बड़े टब में डालेंगे तो बड़े टब की शेप ले लेगा, एक छोटे से गिलास में डालेंगे तो छोटे से गिलास की शेप ले लेगा, तो इसकी तो कोई शेप ही नहीं होती। बास्केटबॉल क्या होती है हमारी, राउंड होती है। ऑरेंज भी क्या होता है, राउंड होता है हमारा, ठीक है। और ग्लोब भी क्या होता है, राउंड होता है। एप्पल भी क्या होता है, राउंड होता है। अर्थन पिक्चर, मिट्टी का घड़ा भी क्या होता है हमारा, राउंड ही होता है, ठीक है। अदर शेप में क्या आ जाएंगे, जैसे शुगर हो गया, और क्या हो गया, बास्केटबॉल की तो राउंड आ गई। अदर शेप में आ जाएगा जैसे शुगर, ठीक है। ई टेबल क्या होगी हमारे, वाटर ई टेबल में आ जाएगा। और ई टेबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं। ऑरेंज ई टेबल में आ जाएगा, शुगर ई टेबल में आ जाएगी, ठीक है। एप्पल ई टेबल में आ जाएगा। और नॉन ई टेबल में कौन कौन बच जाएंगे, बास्केटबॉल, ठीक है, अर्थन पिक्चर, ठीक है, और ग्लोब, ठीक है। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। कह रहे कि उन आइटम्स की लिस्ट बनाओ जो पानी पे तैरते हैं। अभी हमने कहा था कि ए पीस ऑफ वुड पानी पे तैरता है। आप ये जो बोट बनाते हो, कागज़ की किश्ती बनाते हो, वो भी पानी पे तैरती है, ठीक है। और जैसे प्लास्टिक की शीट भी तैरती है पानी के ऊपर। जैसे स्पंज होते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो जो चीज़ पानी के ऊपर तैरती है वो तेल के ऊपर भी तैरेगी। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि जो चीज़, मान लो हमने क्या लिख दिया, बोट लिख दीजिए, किश्ती बनाते हो जो तुम, ये पानी के ऊपर तैर रही है तो ये केरोसिन ऑयल के ऊपर भी तैरेगी, ठीक है। द थिंग्स विच फ्लोट ऑन वाटर दे आल्सो फ्लोट ऑन ऑयल, ठीक है। फाइंड द ऑड वन, अलग बताना हमने इसमें से। जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये सब वुड के बने होते हैं, तो बेबी इनमें क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। रोज, जैस्मिन, बोट, मारीगोल्ड, लोटस। रोज, जैस्मिन, मारीगोल्ड, लोटस ये सारे क्या हमारे फ्लावर्स के नेम है। तो बोट क्या है, ये अलग है, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारे क्या है हमारी मेटल्स हैं। और सैंड क्या है हमारे, एक सब्सटेंस है, ठीक है। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। शुगर भी पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। साल्ट भी हो जाता है, कॉपर सल्फेट भी हो जाता है, लेकिन सैंड नहीं होता। तो इसमें डिफरेंट क्या है, सैंड, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।